हम लोग प्रॉब्लम 15 करेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं। डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। कितना डायरेक्ट मटेरियल लगेगा एक यूनिट बनाने के लिए? 0.50 मीटर लगना चाहिए। 1 मीटर का दाम 60 है, तो 0.50 मीटर का दाम 30 रुपीज करके होगा। हमको लगा कि हम एक यूनिट बनाएंगे तो 1 आवर लगना चाहिए, और 1 घंटे का 20 रुपया करके है। मेरे को लगा कि वेरिएबल ओवरहेड एक यूनिट का कितना लगेगा, 10 रुपया करके लगेगा, और 1 घंटे का 10 रुपया। आवर ऑलवेज सेम होता है, ठीक है। एक्चुअल में 10,000 यूनिट हमने बनाया है, ठीक है या नहीं। ये मंथ का सम है। और यहाँ पे एक्चुअल गिवन है। एक्चुअल में हमने 5700 मीटर यूज किया है, 58 करके एक एक मीटर का कॉस्ट पड़ा है। एक्चुअल में कितना आवर है, कितना येट है, वो गिवन नहीं है। पर एक्चुअल लेबर कॉस्ट मेरे को यहाँ पे गिवन है। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना लगा है वो भी यहाँ पे गिवन है। अब आगे देखो क्या लिखा है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 2000 एडवर्स है। वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे होगा। मेरे को मिसिंग वैल्यू निकालने हैं, और जितने पॉसिबल हो सके उतने वेरिएंस निकालने हैं। अच्छा, मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस गिवन है, तो इससे हम लोग कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे। ओके, कॉपी में लिखो। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 2000 क्या था, एडवर्स। माइनस मतलब माइनस 2000। देखो हम लोग क्या चाहेंगे, एफिस यहाँ पे हम लोग क्या मेजर करें, एफिशिएंसी। वर्कर एफिशिएंट कब होंगे, जब वो एक्चुअल में कम टाइम देंगे, हाँ या ना। तो हम लोग चाहेंगे कि एक्चुअल टाइम कम हो, और जब भी एफिशिएंसी करते हैं तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर लेंगे, हाँ या ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम? वर्कर एफिशिएंट कब होंगे, जब वो एक्चुअल में कम टाइम देंगे। और जब भी एफिशिएंसी मेजर करोगे तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर लेना। और आगे क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर। और स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल के हिसाब का होता है, ठीक है। इनटू क्या करेंगे, इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट। यहाँ पे आवर हो रहा है तो पर आवर, ठीक है। इक्वल टू माइनस 2000। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर कितना होना चाहिए ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये देखते हैं स्टैंडर्ड आवर कैसे निकलेगा। देखो एक यूनिट बनाने के लिए 1 आवर लगना चाहिए, हाँ या ना। एक्चुअल में 10,000 यूनिट बना है, तो कितना आवर लगना चाहिए? एक यूनिट बनाने के लिए 1 आवर लगना चाहिए। एक्चुअल में 10,000 यूनिट बना है, तो 10,000 आवर लगना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10,000, ठीक है। एक्चुअल इफेक्टिव आवर कितना है? यहाँ पे देखो आइडल टाइम तो कुछ है नहीं, तो एक्चुअल आवर ही एक्चुअल इफेक्टिव आवर होगा। अब एक्चुअल आवर क्या है मेरे को नहीं पता, और एक्चुअल रेट भी मेरे को नहीं पता, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखो एक्चुअल इफेक्टिव आवर, ये मेरे को नहीं पता कितना होगा। अच्छा, एक एक घंटे का कितना वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए, ये देखो। एक एक घंटे का कितना वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए, ये देखो। 1 घंटे का कितना वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए, 10 रुपया करके लगना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मेरे से पूछता है एक यूनिट का, 10 रुपया, ठीक है। 1 घंटे का कितना लगना चाहिए, 10 रुपया। समझ में आया है कि नहीं? मतलब आपको समझना होगा कि एक यूनिट का बोला है या 1 घंटे का बोला है। इक्वल टू माइनस 2000। अब ये देखो, ये जो इंटू 10 है ना, वो इधर जाके बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, 10,000 माइनस एक्चुअल इफेक्टिव आवर इक्वल टू माइनस 2000। इंटू 10 है तो बाई 10 हो जाएगा। अब आगे क्या लिखेंगे, 10,000 माइनस एक्चुअल इफेक्टिव आवर इक्वल टू माइनस 200, ठीक है। फिर क्या होगा, माइनस एक्चुअल इफेक्टिव आवर इक्वल टू माइनस 200 माइनस 10,000 माइनस एक्चुअल इफेक्टिव आवर इक्वल टू माइनस 10,200। माइनस माइनस काट दो तो क्या होगा, एक्चुअल इफेक्टिव
आवर हो जाएगा 10,200। ठीक है। इस सब में पता है आइडल टाइम नहीं था। इस सब में इस सब में आइडल टाइम नहीं था, हाँ या ना? ठीक है, इस समय आइडल टाइम नहीं था, तो यही एक्चुअल आवर हो जाएगा। तो एक्चुअल आवर कितना हो गया? 10,200। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब मेरे को एक बात बताओ, एक्चुअल आवर पता है मेरे को, इस समय आइडल टाइम कहीं नहीं लिखा हुआ, तो आइडल टाइम नहीं है। तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर ही क्या हो जाएगा? एक्चुअल आवर। एक्चुअल आवर पता है, एक्चुअल कॉस्ट पता है, डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल रेट पता चल जाएगा। अब यहाँ पे लिख एक्चुअल रेट पर आवर। एक्चुअल कौन सा रेट? एक्चुअल वेज रेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइप के रेट है, तो अपने को थोड़ा क्लियर करना होगा। एक्चुअल वेज रेट पर आवर। लेबर कॉस्ट कितना था क्वेश्चन में? 224400 बाई एक्चुअल आवर कितना है? 10,200। सॉल्व करो कितना होगा? 224400 डिवाइडेड बाई 10,200 ₹22 पर आवर करके। ठीक है। और देखते हैं और कुछ मिसिंग था क्या यहाँ पे? यहाँ पे एक्चुअल आवर मिसिंग था, वो निकल गया। एक्चुअल रेट मिसिंग था, वो निकल गया। और तो कुछ मिसिंग नहीं है। अब मेरे को बोला है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना वैरियंस निकाल लो। सबसे पहले मटेरियल वैरियंस हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट वैरियंस। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। ठीक है। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट कम लगे, तो माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑलवेज एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल कॉस्ट लगना चाहिए? एक यूनिट बनाने के लिए 30 रुपया लगना चाहिए। देखो, एक यूनिट बनाने के लिए 0.50 मीटर मेरे को लगेगा मटेरियल। 1 मीटर का दाम 60 है, तो 0.50 मीटर का दाम 30। मतलब एक यूनिट बनाओगे तो 0.50 मीटर लगेगा। और कितना रुपया लगेगा? 30 रुपया लगेगा। ठीक है। एक यूनिट बनाओगे तो 30 रुपया लगेगा। 10,000 यूनिट हमने बनाया है, तो कितना लगेगा? 30 × 10,000, 3 लाख। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख। एक्चुअल में मेरा कितना मटेरियल कॉस्ट लगा है? एक्चुअल में कितना लगा? इंटू कर लो 5,700 इंटू 58, 33600। 33600 सॉल्व करो कितना आएगा? 30,600 नेगेटिव आया। दैट इज एडवर्स। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे? देखो, मटेरियल कॉस्ट कम बेसी क्यों होता है? हो सकता है कि इस साल लेट कम बेसी हो गया हो, या वर्कर ने कम बेसी यूज कर लिया हो। ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यहाँ पे देखो, मेरा फोकस किस पे होगा? प्राइस पे होगा। ठीक है। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल मटेरियल का प्राइस क्या हो? कम हो, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो अपने को पे करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल मटेरियल रेट, और आगे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड मटेरियल रेट। अच्छा, एट से एट माइनस करोगे तो एट ही आएगा। मेरे को वैल्यू चाहिए, तो इनटू एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे किसका एट चाहिए? यूनिट का चाहिए या किसका चाहिए? यहाँ पे इनटू मटेरियल कहेंगे तो मटेरियल का एट चाहिए। एक एक मटेरियल का दाम क्या है देखो। एक एक मटेरियल का दाम 60 रुपीज करके है, हाँ या ना? एक एक मटेरियल का दाम कितना होना चाहिए? पहले आप ये क्लियर करो कि आपको किसका रेट चाहिए। मेरे को मटेरियल इनटू करना है, तो मेरे को मटेरियल का रेट चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक एक मटेरियल का दाम कितना होना चाहिए? एक एक मटेरियल का दाम 60 रुपीज करके होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो 60। और एक्चुअल में एक एक मीटर का दाम कितना करके है?
एक्चुअल में एक एक मीटर का दाम 58 करके लगा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 58 इंटू एक्चुअल में हमने कितना मीटर खरीदा है। एक्चुअल में हमने 5700 मीटर यूज किया है। सॉल्व करो कितना होगा। 11400 फेवरेबल। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या निकालेंगे? मटेरियल यूजेस वेरिएंस। देखो यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, यूज पे होगा। ठीक है। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल में मटेरियल कम से कम यूज हो, तो हम लोग लिखेंगे बाद में एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। आगे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी करोगे तो क्वांटिटी आएगा, इनटू क्या करोगे? स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकला हुआ है क्या हम लोग का? नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मेरे को निकालना है। चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अच्छा, कितना मटेरियल लगना चाहिए यहाँ पे देखो। एक यूनिट बनाओगे तो 0.50 करके मीटर लगेगा। ठीक है। एक यूनिट बनाओगे तो 0.50 करके लगना चाहिए। 10,000 यूनिट बना रहे हो तो कितना लगना चाहिए? 0.50 इंटू 10,000, तो 5,000 मीटर लगना चाहिए। ठीक है या नहीं? यहाँ पे लिखो 5,000 मीटर लगना चाहिए। एक्चुअल में कितना मीटर लगा है? एक्चुअल में 5700 मीटर लगा है। इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है? 60 करके। सॉल्व कर लो कितना होगा। 42,000 नेगेटिव, दैट इज एडवर्स। अच्छा, अपने जानते हैं ना, प्राइस और यूजेस को प्लस करेंगे तो कॉस्ट होगा। एक बार चेक कर लो। प्राइस है 11,400 फेवरेबल। ठीक है। लिख लो 11,400। यूजेस है 42,000 नेगेटिव, तो -42, तो कॉस्ट -3600 होना चाहिए। ये देखो, कॉस्ट -3600 ही आया। क्या ये बात क्लियर? अब हम लोग लेबर वेरिएंस निकालेंगे। अच्छा, एक और डाउट कि दीदी क्या यहाँ पे हम लोग मिक्स और इल्ड निकाल नहीं सकते हैं क्या? यहाँ पे देखो, एक ही टाइप का मटेरियल है जो आप यूज कर रहे हो। मटेरियल ABC अगर कुछ वैसे होता तब हम लोग मिक्स निकालते। ठीक है। यहाँ पे एक ही टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हो तो मिक्स और इल्ड नहीं निकलेगा। अब हम लोग लेबर वेरिएंस निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। देखो यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल लेबर कॉस्ट कम हो, तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट बाद में। और आगे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। और स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए। चलो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट हम लोग निकाल लेते हैं। कितना लेबर कॉस्ट लगना चाहिए? ये देखो, एक यूनिट के लिए 20 रुपया लगना चाहिए, हाँ या ना? एक यूनिट के लिए 20 रुपया लगना चाहिए। देखो, एक यूनिट बनाओगे तो 1 घंटा लगना चाहिए, इंटू 20 मतलब एक यूनिट के लिए 20 रुपया लगना चाहिए। एक्चुअल में 10,000 यूनिट बना है तो कितना लगना चाहिए? 20 इंटू 10,000। एक यूनिट के लिए 20 रुपया लगना चाहिए, तो 10,000 यूनिट के लिए 2 लाख रुपया लगना चाहिए। एक्चुअल में कितना लेबर कॉस्ट लगा है देख लो। एक्चुअल में लेबर कॉस्ट 22,44,00। एक्चुअल में 22, एक मिनट, 22,44,00। सॉल्व करो कितना होगा। 2,44,00 एडवर्स। ठीक है। अच्छा, लेबर कॉस्ट कम बेसी क्यों होता है? या तो लेबर ये जो मैंने डिसाइड किया वो कम बेसी हो गया होगा, या वर्कर ने एफिशिएंटली काम नहीं किया होगा, या आइडल टाइम हुआ होगा। इस समय आइडल टाइम तो है ही नहीं,
तो लेबर कॉस्ट कम बेसी किस वजह से हुआ, येट के वजह से या एफिशिएंसी की वजह से। तो अब हम लोग निकालेंगे लेबर येट वेरिएंस। लेबर येट वेरिएंस, यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, येट पे होगा। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल येट कम हो, तो लिखेंगे माइनस एक्चुअल वेज येट पर आवर, ठीक है। यहाँ पे ना एक्चुअल एट नहीं, थोड़ा क्लियर करो क्योंकि बहुत कुछ है ना इस सब में, इसलिए। तो ये आगे क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर इनटू क्या कहेंगे, इनटू एक्चुअल लेबर आवर, ठीक है। एक एक घंटे का कितना लगना चाहिए, ये देखो याद है मैंने आपको बोला भी था पहले भी, अभी से थोड़े पहले बोला था, इनटू आवर किया है। तो ये भी आपको एक ही घंटे का लेना है। एक एक घंटे का कितना लगना चाहिए, ये देखो एक एक घंटे का, एक एक घंटे का 20 रुपया करके लगना चाहिए, हाँ या ना। यहाँ पे लिखो, एक घंटे का 20 रुपया करके लगना चाहिए। और एक घंटे का एक्चुअल में कितना लगा, ये हमने ऊपर में निकाला था। एक घंटे का एक्चुअल में 22 करके लगा है एक्चुअल में, हाँ या ना। यहाँ पे लिखो 22 इंटू एक्चुअल लेबर आवर, हम लोग का ऊपर में निकला हुआ है। एक्चुअल आवर कितना आया, ये देखो 10,200। एक चीज ध्यान रखना, ये जो 10,200 है ना, ये एक्चुअल आवर ये सबके लिए है। अगर आप वेरिएबल का सम कर रहे हो, फिक्स का सम कर रहे हो, सब में सेम है, ठीक है या नहीं। तो एक्चुअल आवर कितना है, 10,200। सॉल्व करो कितना होगा, 20,400 नेगेटिव, दैट इज एडवर्स। अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, देखो वर्कर एफिशिएंट कब होंगे, जब वो लोग एक्चुअल में कम टाइम देंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे एक्चुअल आवर नहीं, एक्चुअल इफेक्टिव आवर, मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी एफिशिएंसी मेजर करोगे तो इफेक्टिव आवर लोगे। हालांकि यहाँ पे एक्चुअल आवर एक्चुअल इफेक्टिव आवर दोनों सेम है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू इनटू स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर, ठीक है। कितना आवर लगना चाहिए, स्टैंडर्ड आवर मेरे को पता है क्या कितना आवर लगना चाहिए, कितना आवर लगना चाहिए, ये देखो। ये कोई भी सम हो, लेबर का हो, वेरिएबल का हो, फिक्स का हो, स्टैंडर्ड आवर सब में सेम ही होगा। याद है एक सम हम लोग कर भी चुके हैं इसके पहले। स्टैंडर्ड आवर कितना आया, 10,000। और एक्चुअल आवर कितना था, एक्चुअल इफेक्टिव आवर, एक्चुअल आवर एक ही है क्योंकि आइडल टाइम नहीं है। और एक एक घंटे का 20 रुपया करके, करो कितना होगा, 4,000 नेगेटिव, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, येट और एफिशिएंसी मिलाओगे तो कॉस्ट होगा, आइडल टाइम तो है नहीं। एक बार चेक कर लो, येट आया है 20,400 माइनस में, 20,400 माइनस में। एफिशिएंसी आया है 4,000 माइनस में। तो 24,400 माइनस में कॉस्ट होना चाहिए। कॉस्ट भी देखो 24,400 माइनस में ही है, ठीक है। अच्छा एक और डाउट, क्या दीदी यहाँ पे मिक्स और इल्ड भी निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो एक ही टाइप का वर्कर है हम लोग यूज कर रहे हैं, हाँ या ना। एक ही टाइप का वर्कर हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्किल सेमी स्किल्ड बॉय वुमेन ऐसे करके नहीं है, एक ही टाइप के वर्कर है, तो यहाँ पे मिक्स और इल्ड हम लोग नहीं निकाल सकते। अब लास्ट हम लोग वेरिएबल ओवरहेड को करेंगे। यहाँ पे लिखो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, कॉस्ट पे होगा। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट कम हो, तो माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। आगे क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। कितना वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए, कितना वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए, ये देखो। देखो एक यूनिट बनाने के लिए 10 रुपया लगना चाहिए, तो 10,000 यूनिट बना है,
तो फिर कितना लगना चाहिए? 1 यूनिट बनाओगे तो 10 रुपया करके लगना चाहिए। 10,000 यूनिट बनाया है तो 1 लाख रुपया करके लगना चाहिए। ठीक है। एक्चुअल में वेरिएबल ओवरहेड कितना लगा है? एक्चुअल में वेरिएबल ओवरहेड 11,22,00 लगा है। 11,22,00 लगा है। 12,200 नेगेटिव आएगा। ठीक है। अब ध्यान से समझो, वेरिएबल ओवरहेड कम बेसी क्यों होता है? एक तो रेट कम बेसी हुआ होगा और एक वर्कर ने एफिशिएंटली काम नहीं किया होगा। तो चलो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस, एक्सपेंडिचर नहीं था क्वेश्चन में, एफिशिएंसी का वैल्यू था। अच्छा, ये एक टाइप का रेट हुआ। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एक्चुअल रेट ऑलवेज चाहेंगे कम हो, तो वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर बाद में होगा। और आगे लिखेंगे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। और इनटू, याद है मैंने बहुत बार बोला था कि वेरिएबल का अगर सम हो ना तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर ही लेना। ठीक है। यहाँ पे बात अलग है कि एक्चुअल और इफेक्टिव एक ही है। ठीक है। अच्छा, एक एक घंटे का कितना वेरिएबल लगना चाहिए? अच्छा, एक चीज आप चेक करो, इनटू आवर किया है मैंने तो मेरे को रेट पर आवर लगेगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, एक एक घंटे का कितना वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए? ये देखो, एक एक घंटे का कितना वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए? 10 रुपया करके लगना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो 10। एक्चुअल में एक एक घंटे का कितना लगा है ये हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? ये देखो, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 11,22,00 और एक्चुअल आवर कितना था? एक्चुअल आवर है 10,200। सॉल्व करो, कितना आएगा? 11 रुपीज करके। तो यहाँ पे लिखो 11 इंटू एक्चुअल आवर कितना है? 10,200। 10,200 नेगेटिव। एफिशिएंसी निकालना मत, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी समय दिया हुआ था। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी दिया हुआ है। अच्छा, मेरे को पता है कि एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी मिला के कॉस्ट आता है। एक्सपेंडिचर क्या है? 10,200 एडवर्स। कैलकुलेटर में लिख लो, 10,200 एडवर्स। एफिशिएंसी 2,000 एडवर्स था, -2,000। तो कॉस्ट 12,200 एडवर्स होना चाहिए। ये कॉस्ट भी 12,200 एडवर्स है। ठीक है। तो इस तरीके से ये सम हुआ फाइनली कंप्लीट। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनरोल नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते